एक और बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म। बीजेपी दफ्तर में केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीईसी की हुई बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रहे मौजूद। सीईसी की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे मौजूद। बैठक में बीजेपी प्रत्याशियों के नामों को लेकर हुआ मंथन। लगभग 5 घंटे तक चली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी रहे मौजूद। बीजेपी जल्द घोषित कर सकती है प्रत्याशियों की सूची। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहे और बीजेपी जल्द घोषित कर सकती है प्रत्याशियों की सूची। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नगेंद्र भाटी जुड़ गए हैं। नगेंद्र, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए, जो अभी लोकसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर बीजेपी की तरफ से कल से ही सीईसी की बैठक चल रही है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे थे, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह और 8 ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी की सरकार है, उनके मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और जो प्रभारी हैं वो सब मौजूद रहे हैं। और अभी स्पष्ट तो कुछ नहीं है क्योंकि आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। कई बार ये कहा जा रहा है कि 100 जो उम्मीदवार हैं उनकी सूची जारी की जाएगी। अभी देर रात ये भी दावा किया गया कि 300 प्लस सीट जो हैं उनका उम्मीदवार जो है वो घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन कभी अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहा जा रहा है कि 14 जिन सीटों पर 2019 में सफलता नहीं मिली थी उनका तो जो उम्मीदवार हैं वो तो घोषित, साथ ही साथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से लड़ेंगे, उनके नाम की भी घोषणा या तो आज शाम तक या फिर कल किसी भी वक्त की जा सकती है। नगेंद्र, अगर प्रत्याशियों की बात करें तो इस बार ये अंदेशे लगाए जा रहे हैं कि कई नेताओं की टिकट काटी जाएगी। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, उसमें से मीनाक्षी लेखी जो नई दिल्ली से सांसद हैं उनकी सीट कटने को बताई जा रही है और साथ ही साथ गौतम गंभीर हैं, उनकी सीट भी इस बार उनको नहीं चुनाव लड़ाया जाएगा। ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं बीजेपी से, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? आगरा की बात करें तो वहां पर आगरा से फिर से एसपी सिंह बघेल को वहां से उतारा जा रहा है। तो तमाम तरह की बातें बीजेपी से निकल कर आ रही हैं। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए भारती, असली या जो भी है वो तो तभी होगा जब पार्टी की तरफ से आधिकारिक घोषणा की जाएगी। लेकिन दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में 7 लोकसभा सीट हैं, जिनमें नई दिल्ली और पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी है, पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर है। ये भी कहा जा रहा है कि 2019 में 700 सीटों पर जहां सबसे ज्यादा बड़े मार्जिन से जीत हुई थी वहां भी प्रत्याशी बदलने की बात की जा रही है। पश्चिम दिल्ली से हो सकता है कि परवेश वर्मा का टिकट भी काट दिया जाए। चांदनी चौक से पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन हैं, उनका टिकट भी कटने की बातें हो रही हैं। तो अभी तक सूत्रों के हवाले से जो खबरें आई हैं, 7 में से 4 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। नगेंद्र, एक दिलचस्प बात ये भी सामने आई है कि शत्रुघ्न सिन्हा के सामने बीजेपी जो है वो पवन सिंह को उतारने वाली है, तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए भारती, मैं वही कह रहा हूं कि जब तक कोई आधिकारिक लिस्ट नहीं आ जाती है बीजेपी की तरफ से तब तक सब कुछ अनुमान ही है। और ये सब चाहे तो बीजेपी के नेता ही मीटिंग से बाहर निकलकर बिना नाम बताए बता रहे हों या कुछ भी, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। ये भी हो सकता है कि जिन 4 सीटों पर उम्मीदवार बदलने की बात दिल्ली में हो रही है, हो सकता है वैसा ना हो, या जैसा लगातार कहा जा रहा है कि इस बार बड़ी तादाद में प्रत्याशी बदले जाएंगे, तो हो सकता है कि वो भी हो जाए। लेकिन अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है कि शत्रुघ्न सिन्हा बंगाल से लड़ेंगे या फिर बिहार से लड़ेंगे। तो ये सारी चीजें अभी कल्पना है कि किसके सामने कौन लड़ेगा, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा अभी पश्चिम बंगाल से सांसद हैं। अभी ना तो टीएमसी की तरफ से घोषणा हुई है, ना शत्रुघ्न सिन्हा की तरफ से ही कहा गया है कि वो पटना साहिब सीट से लड़ेंगे या कहां से लड़ेंगे। तो अभी ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। अब जब तक आधिकारिक लिस्ट नहीं आती है तब तक इसी तरह के जो अटकलें हैं, कयास हैं, वो सब लगते रहेंगे। ठीक है नगेंद्र, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।